हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे द पार्ट 2 ऑफ CSIR नेट बेसिक क्वेरीज या फिर उसके प्रिपरेशन के रिगार्डिंग हमारी जो भी क्वेरीज आती हैं उसका ये पार्ट 2 होने वाला है। पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया है स्कोप, अपने सिलेबस में से हमें क्या क्या कवर करना चाहिए, परसेंटाइल एंड परसेंटेज में डिफरेंस, एंड हर इंडिविजुअल आपके पार्ट में कितनी परसेंटाइल होनी चाहिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले तो ये कि मार्किंग स्कीम क्या रहती है। सबसे पहले आपके इसमें 3 सेक्शंस होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। जो आपका फर्स्ट पार्ट होता है उसमें एप्टीट्यूड सेक्शन होता है जिसमें 20 में से आपको 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहते हैं एंड हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है एंड नेगेटिव मार्किंग इसमें 0.5 होती है। तो आप इसमें थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो। फॉर एप्टीट्यूड मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि बिल्कुल बिना पढ़े चले जाओ एंड आपसे हो जाएगा, नहीं, क्योंकि एज अ बायो स्टूडेंट मेरा भी एप्टीट्यूड वीक ही है और काफ़ी बायो स्टूडेंट्स का होता है, बहुत रेयरली ही स्ट्रांग होता है। तो आप ना कुछ बेसिक जो स्ट्रैटेजीज हैं वो इसमें फॉलो करो, जैसे टाइम एंड वर्क, कि अगर 2 लोग इंडिविजुअली इतनी देर में काम कर रहे हैं, टुगेदर कितनी देर में करेंगे। कुछ बेसिक प्रॉफिट लॉस के फॉर्मूलाज ज़रूर देख के जाओ। स्पीड डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई चीज़ सेम डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में, बेसिक नंबर सीरीज, ये काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, रेक्टेंगल्स, थोड़ी बहुत इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज जो होती है, इतना आपको आना चाहिए। और सुडोकू सॉल्व करना, उससे आपके काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं। बाकी ऑन द स्पॉट भी 2-3 क्वेश्चन वहाँ पे बन जाते हैं, इससे आप पार्ट ए में इम्प्रूव कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट पार्ट बी एंड सी, पार्ट बी में भी ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स, 50 क्वेश्चन रहते हैं जिसमें से आपको 35 अटेम्प्ट करने होते हैं। बट 35 जनरली बच्चे नहीं करते हैं, 30 तक मैक्सिमम अटेम्प्ट करते हैं क्योंकि वो ना काफ़ी रटने वाला पोर्शन होता है बायोलॉजी का। पार्ट सी में 75 में से 25 करने हैं। अब आपको कहोगे कितनी तो चॉइस है, तो डिफ़िकल्टी कहाँ है। एक्चुअली ऐसा होता है कि अगर आप कोई क्वेश्चन रीड कर रहे हो, वो इतना लेंथी और फिर आप उस पर अटक गए एंड वो टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है, तो बच्चे क्या करते हैं, उस पर अटके ही रहते हैं। बट आपको नहीं अटकना है, 5-6 मिनट देखो, नहीं हो रहा है तो लीव इट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और मैं क्या करती थी कि जैसे अगर मान लो मैंने उसमें टॉपिक पढ़ा कि हाँ ये अमाइनो एसिड्स है, सपोज मैंने अमाइनो एसिड्स पढ़ा ही नहीं है, तो मैं वो क्वेश्चन स्किप कर देती थी कि अगर मैंने ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं है तो कोई सेंस नहीं है कि मैं उसका पूरा क्वेश्चन देखूँ एंड देन डिसाइड करूँ। तो आपको ना क्वेश्चन में वो मेन लाइन सर्च करनी है कि ये किस टॉपिक से क्वेश्चन है। अगर आपने तैयारी किया आपको पता लग जाएगा, अगर तो वो आपने पढ़ा है तभी आप उसको क्वेश्चन को अटेंड करो, नहीं तो रहने दो। एंड 25 नहीं तो एटलीस्ट 20 ऐसे क्वेश्चंस को टारगेट करो जो आपको पता है कि सही हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको सही क्वेश्चंस के 4 मार्क्स मिलने वाले हैं एंड गलत के 1 मार्क्स कटने वाला है। तो नेगेटिव मार्किंग कंपैरेटिवली ज़्यादा है, तो कोशिश करें कि इसको सही करें। तो ये था मार्किंग स्कीम। सेकेंड पॉइंट क्या है आपका इसमें, ट्रेंड्स, कि अगर हम प्रीवियस ईयर देखें, जैसे 2022 से मैं बात करती हूँ, तो पहले जो मर्ज साइकिल थी उसमें आपका क्या था कि बेसिकली पेपर वॉज कंपैरेटिवली ईजी। फिर जो दिसंबर अटेम्प्ट आया उसमें काफ़ी मिक्स्ड क्वेश्चंस है, मतलब एक ही क्वेश्चन 2-2, 3-3 यूनिट से आ रहा है बन के, और इस वाला वॉज और डिफिकल्ट। तो आपका रटने वाले पोर्शन से कंसेप्चुअल पे जो है वो शिफ्ट जा रहा है, क्योंकि सीट्स कम है, एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको नॉलेज के साथ साथ आप कितना उस नॉलेज को वहाँ अप्लाई कर पाते हो ये चेक करना है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो, उसका यूसेज, उसकी एप्लीकेशंस आपको पता होनी चाहिए, और वहाँ पर आपको दिमाग भी अप्लाई करना है। जो क्वेश्चंस कर रहे हो उसको ठंडे दिमाग से और तसल्ली से पढ़ो और अपने कंसेप्ट्स बिल्ड करने की कोशिश करो, रेदर देन कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर के 5 साल के क्वेश्चंस कर लिए, उसको रट लिया एंड हो गया। ऐसा नहीं है, उनके कंसेप्ट्स में भी रिपीट हो, लेकिन सेम क्वेश्चंस रिपीट होने के काफ़ी कम चांसेस हैं। और एक ये स्ट्रैटेजी है कि नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करो। मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल, मतलब जो शॉर्ट नहीं है वो अटेम्प्ट ही मत करो, करना ही पड़ता है रिस्क, पर इतना भी नहीं कि आप सपोज मान लो 10 क्वेश्चन सही कर रहे हो और 15 गलत कर दे रहे हो, या जितने सही उतने गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको भी एक देख के चलना है कि नेगेटिव मार्किंग कम से कम करनी है। द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो विल बी द स्टैंडर्ड बुक्स। स्टैंडर्ड बुक्स कैसे पढ़नी है, आपको ना पूरी बुक नहीं पढ़नी है कि मतलब एक बुक ली जैसे डेवलपमेंटल बायोलॉजी की गिलबर्ट और पूरी पढ़ डाली, नहीं।
उसमें जो जो टॉपिक आपसे पूछे हैं, जो हॉटस्पॉट एरिया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना है। जैसे सेल बायो के लिए आप लॉडिश रेफर कर सकते हो, सिग्नलिंग कैंसर वगैरह के लिए। नॉर्मल सेल बायोलॉजी के लिए आप एल्बर्ट्स रेफर कर सकते हो। बायोकेमिस्ट्री के लिए लेनिंजर, वॉइट एंड वॉइट्स्ट्रायर, ये आप रेफर कर सकते हो। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए वॉटसन इज द गुड स्टैंडर्ड बुक। साथ ही में आपकी जो बाकी यूनिट्स रहती हैं, जैसे डेवलपमेंटल के लिए गिलबर्ट कर सकते हो, एनिमल फिजियोलॉजी के लिए टॉटोरा या गाइटन कर सकते हो, प्लांट के लिए टेज एंड जाइगर इज़ अ गुड बुक, मेथड्स इन बायोलॉजी के लिए विल्सन वॉकर एंड आपकी टी.ए. ब्राउन इज़ अ गुड बुक। उसमें RDT आपका काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन है। इकोलॉजी के लिए ओडम, इवोल्यूशन के लिए स्ट्रिकबर्ग, ऐसे जो है आपकी बुक्स हैं। अगर आप ये सब फॉलो नहीं कर सकते तो आप बेसिकली कुछ कुछ पोर्शंस देख लो। जैसे एक दिन में मुझे सिर्फ एपोप्टोसिस एंड कैंसर देखना है, उसको एल्बर्ट से देखो, फिर उसका शॉर्ट नोट्स बना लो विद इन 1 पेज। फ्लो चार्ट्स बनाओ, फ्लो चार्ट से पढ़ो, बहुत हेल्प होगी। क्योंकि लॉन्ग नोट्स एंड पॉइंट पे नहीं देख पाते तो एक ये भी स्ट्रैटेजी है कि फ्लो चार्ट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट रहने वाला है। और अगर आपको चाहिए सारा एक जगह मिल जाए तो आपको पाथ फाइंडर की बुक आती है, कैटलिस्ट की बुक आती है, ज्ञान बिंदु और जो भी ऐसे कोचिंग होती हैं ये अपनी बुक्स बनाती हैं जिसमें आपको सारी यूनिट एक साथ मिल जाती है। बट मैं यही रिकमेंड करूँगी, अगर टाइम है तो स्टैंडर्ड बुक से शॉर्ट नोट्स बना लो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरे बनाए हुए फ्लो चार्ट्स, शॉर्ट नोट्स या डिटेल नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो या मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। ऑल्दो दे आर चार्जेबल बट स्टिल आपको वो रीजनेबल प्राइस पे मिल सकते हैं। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और अगर आप खुद बनाना चाहो तो खुद भी बना सकते हो। तो फ्लो चार्ट्स बनाओ और रिवाइज करते रहो, ये आज की टिप है। सो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा कि कैसे मार्किंग स्कीम है, नेगेटिव मार्किंग कैसे अवॉइड करें, ट्रेंड्स, स्टैंडर्ड बुक्स एंड हेल्प बुक्स you can follow and a strategy to make flow chart and short notes for your revision. Thank you very much for watching the video till the end. Do like and subscribe to my channel. I will provide you the Telegram link. Please join the group for more updates. Thank you very much.